पेंदर सर। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। सर मैं ये ऑलरेडी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं डिक्शनरीज का, क्या होती हैं डिक्शनरीज। डिक्शनरीज आर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। पेयर्स में होते हैं ये, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल होते हैं, थ्रू की के साथ कर सकते हैं। नॉट इंडेक्सेबल, नॉट इंडेक्सेबल। वी कैन यूज keys to fetch or update any value। ये चीज़ें हैं, ठीक है। डिक्शनरीज allows only unique keys, okay, but it can have duplicate वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन की यूनिक होगा, जो भी होगा, ठीक है। क्योंकि सेट प्रॉपर्टीज भी कुछ ना कुछ यूज करती हैं। एंड एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करोगे? एम्प्टी डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड बाय दिस, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक। सेट्स में भी बस फर्क इतना है, सेट में की वैल्यू का पेयर नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू वैल्यू होता है। जबकि डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। पहले देखो, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं। एम्प्टी डिक्ट इक्वल्स टू लाइक दिस, एंड लेट्स चेक द टाइप ऑफ दिस डिक्शनरी। सी, ये डिक्शनरी है, इसीलिए सेट के केस में हम ऐसे नहीं लिखते हैं, अदरवाइज वो एम्प्टी डिक्शनरी बनता है, सेट नहीं। सेट अगर एम्प्टी बनाना है तो क्या यूज करते हैं हम? सेट फंक्शन, सीधे सेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक। ये है एम्प्टी डिक्शनरी, ओके। नाउ see how to create a dictionary. Let's say MD, this is my dictionary, and inside that I have some fruits. Let's say apple, और वैल्यू में इसका टोटल काउंट है कि कितने फ्रूट्स हैं। ओके, मैं इसको सीधे बास्केट का दे रहा हूँ, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है। बास्केट, बास्केट में हाउ मेनी एप्पल्स डू आई हैव, हाउ मेनी मैंगो डू आई हैव, ठीक है, 30, लाइक दिस, कॉमा, एंड हाउ many banana do I have? It is 34। ये, तो ये बास्केट यहाँ पर क्या है? एक डिक्शनरी जिसमें क्या है, कुछ कीज हैं और उससे एसोसिएटेड कुछ वैल्यूज हैं। 20, 13, 34, ऑल दीज आर वैल्यूज, ठीक। अगर अभी आपसे पूछूं, देखो फिर से एक बार मैं टाइप दिखा देता हूँ। टाइप इज, टाइप ऑफ बास्केट इज स्टिल डिक्शनरी। आपसे लेंथ डिक्शनरी। पूछूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बास्केट, तो क्या बताओगे? लेंथ क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थ्री इन योर एलिमेंट। सीक्वेंस। अब ये डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में यहाँ पर 6 या 3? 3, क्यों 3? थ्री थ्री। हाँ, हाँ, की वैल्यू यहाँ पर पूरा काउंट होता है, ठीक है। ये, एंड जब आप लेंथ यूज करते हो तो एक्चुअली वो की को सिर्फ देखता है, ना कि वैल्यू को, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होगा? अच्छा। 3, ठीक है। कॉमा बस देख लीजिए ना, पेयर्स में है ये, ऐसे ये एक होता है ना। अब हाँ वो तो शू ठीक के, है ना। शू लेने जाते हो किसी दुकान में तो ऐसे तो कहते हैं ना कि भाई एक शू दे दो एक जूता दे दो, ऐसे तो बोलते हैं ना, एक जोड़ी दे दो, है ना, एक जोड़ी की वहां बात होती है, यहाँ पर भी उसके जोड़ी की बात हो रही है, ठीक है। दैट इज पेयर्स की बात हो रही है। हम्म। ठीक है सर। और देखिए, आप दो डिक्शनरी अब क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा बास्केट था और ये हमारा कार्टून था। कार्टून जानते हो ना, पूरा कार्टून ही बोलते हैं ना उसको, कि कार्टन बोलते हैं। कार्टन बोलते हैं कार्टन यार। सर। कार्टून, हाँ हाँ कार्टन। हाँ, गाँव वाँव में थोड़ा कार्टून बोल देते हैं, कार्टून को कार्टन, हाँ ठीक है, हम्म। शायद कार्टन ही बोलते होंगे। जो भी कहते हैं, अब ये थोड़ा सा अलग है। लेट्स से इसमें आया है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, किसी कंपनी से स्ट्रॉ
बेरी, और ये पूरा कार्टन है, तो इसमें 300 स्ट्रॉबेरी है, लेट्स से, ठीक है। तो ये भी एक डिक्शनरी है और इसका लेंथ कितना है, सिर्फ एक। ओके, नाउ मुझे अगर दो डिक्शनरी ऐड करना है तो क्या करेंगे, बास्केट प्लस कार्टन, एंड लेट्स सी क्या हम दो डिक्शनरी को ऐसे ऐड कर पाते हैं। क्या कह रहे हैं, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप बिटवीन डिक्शनरी एंड डिक्शनरी, यानी जैसे सेट के केस में था ना, सेट को हम ऐड नहीं कर पाते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पर डिक्शनरी को भी ऐड नहीं कर सकते हैं प्लस लगा के, ठीक है। हाँ, अपडेट अपडेट करना है तो उसके लिए मेथड है, वही हम पढ़ेंगे ही इसमें, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा है इसके बारे में। सीधे अब हम कुछ मेथड्स पे आते हैं। डिक्शनरी को हम ऐसे मल्टीप्लाई, ऐड, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मेथड्स विच आर इनबिल्ट फॉर डिक्शनरीज। तो मेथड्स अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, डिक्शनरी क्लास की डायरेक्टरी चेक कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ डिक्ट लिख दो तब भी चल जाएगा, या डायरेक्ट आप कोई ऑब्जेक्ट लिख दो जिसमें डिक्शनरी वाला डेटा है पूरा। जैसे अभी हमने ऊपर क्रिएट किया कार्टन, कार्टन डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है ना, तो ये भी सही है, वो भी सही है। सीधे क्लास नेम लिखो या सीधे उस ऑब्जेक्ट को ही लिख दो जो उस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के लिए ये कुछ मेथड्स हैं जो डिफाइंड है, क्लियर, कॉपी, फ्रॉम, कीज, गेट, आइटम। तो हम इन्हें ही पढ़ने जा रहे हैं अभी। हम्म। अच्छा, एक छोटा सा प्रोग्राम बता सकते हो, ये जो मैं करता हूँ डी आई आर, इसमें ये अनवांटेड चीजें आ जाती हैं, मुझे नहीं देखना है ये सब चीज, मुझे सिर्फ यूजफुल फंक्शंस देखने हैं। कैसे करें, निकालना है, निकाला था ना एक बार, मिल जाएगा। और ये लिस्ट में ही तो है, देखो लिस्ट बाहर, तो लिस्ट पे हम आइटम कुछ कह रहे थे विजय, आप कुछ कह रहे थे। ये ये मैजिक फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, वरना आगे पढ़ोगे जब फंक्शन तो पता चलेगा फंक्शन अपने आप नहीं चलते हैं, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। जबकि ये जो फंक्शन है ना, इन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली रन होते हैं और आपके ऑब्जेक्ट को ये वाली प्रॉपर्टीज दे देते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर पाते हो जस्ट बिकॉज कि उसके पास ये फंक्शंस है, ठीक है। अब देखो क्या, ऊपर वाले हटाने हैं, अरे वही, इसमें से हमें सिर्फ ये निकालना है, आप इसको असाइनमेंट लिख लो आराम से करके ना, या नहीं तो किसी ना किसी वीडियो में होगा, देखना किस वीडियो में है, ठीक है, शायद शुरू के उसमें ही होगा, लूप के बाद, हाँ वही होगा लूप, क्योंकि हो गया होगा तभी बताया होगा इसको। सिर्फ हमें ये निकालना है, आप खुद देखो ना इस लिस्ट में कुछ ऐसे डेटा हैं और कुछ ऐसे डेटा हैं जिसके आगे पीछे अंडरस्कोर लगा है, तो क्या आप इसको निकाल नहीं सकते हो। ऑलरेडी लूप इतना पढ़ चुके हो, आपको लूप चलाना है और कंपेयर करना है कि क्या आपका जो स्ट्रिंग है उसके, अंडरस्कोर हाँ, के अकॉर्डिंग निकालना है। स्टार्टिंग में जीरो अंडरस्कोर है या नहीं है जीरो आज, पोजीशन पे अंडरस्कोर हो। बस वही करना है। हाँ, आप इंडेक्स यूज करके कर लो, इंडेक्स जीरो, इंडेक्स माइनस वन करके देख लो, या आप सीधे स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ फंक्शन यूज कर लो जो पढ़े हो ऑलरेडी, किसमें, स्ट्रिंग में पढ़े हो ना, तो वो भी यूज करके कर सकते हो। ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा खुद ही सोचते रहा करो क्रिएटिविटी में, ये सब बार बार क्यों आता है, क्या ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता है जो हम सिर्फ उसको निकाल लें, है ना। तो अभी इसको हटाओ एंड लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू बास्केट, बास्केट डॉट, सर थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। बास्केट डॉट, नाउ, अरे यार रन क्यों नहीं हो रही है, डॉट, डॉट खुद ही आ जाता है ना पॉपअप बन के, ये देखो आया ना, ये है वो मेथड, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम क्लियर से, बास्केट डॉट क्लियर। अब ये क्लियर जो मेथड यूज कर रहा हूँ ये किसके लिए है बताइए, डिक्शनरी के लिए, ये डिक्शनरी का मेथड है, ओके। एनीवेज, क्लियर क्या करेगा, हाँ, क्या ये डिक्शनरी को भी वो कर देगा, डिलीट कर देगा डिक्शनरी को, नहीं, सिर्फ डिक्शनरी के अंदर जो, हाँ, जो आइटम्स हैं उसके अंदर उनको डिलीट कर देगा, यानी डिक्शनरी को ओवरऑल क्या कर देगा, एम्प्टी, खाली कर देगा, ठीक है। कहीं और भी पढ़ा था क्लियर, याद है, अरे सारा कर देगा, ये चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड इंटरनेट का कुछ हुआ है,
एलोकेट नहीं हो पा रहा है। लिस्ट और स्ट्रिंग फेल टू एग्जीक्यूट, सेल कुड नॉट सेंड एग्जीक्यूट मैसेज टू रन टाइम। ओके, क्या बात है भाई, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हो? अरे पता नहीं कितनी बार बोला हूँ इनको। अरे डिलीट हो जाएगा क्या ये सब, रीलोड करने को कह रहे हैं? हो एटलीस्ट लास्ट लाइन नहीं हुआ। एनीवेज, हम बास्केट बास्केट दिस। अरे यार, सी, ठीक है, ये डेटा है हमारे पास बास्केट में, ये डेटा है हमारे पास कार्टन में। एंड नाउ अभी मैं बास्केट में क्लियर लगा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे बास्केट को ही एम्प्टी कर देगा। सो आई विल हैव अ एम्प्टी बास्केट ओवर हियर। नाउ इफ आई चेक दिस, so it will be a empty dictionary, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए बस ये तो। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, बास्केट हमारे पास कार्टन था ना, लेट्स से हमारे पास कोई दूसरा कार्टन है, सर एक क्या कार्टन ये का डेटा डिस्प्ले दूसरे। आपकी डिस्प्ले वो नहीं हो रही है सर, शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन। ओके सर, ओके, लेट्स से सर नाउ वी हैव कार्टन 2, एंड कार्टन 2 में हमें कार्टन 1 का डेटा, कार्टन 1 डॉट कॉपी, ठीक है, कार्टन 1 का डेटा हमें कार्टन 2 में स्टोर करना है, तो वी विल यूज दिस, ओके। और वैसे हमारे पास वो कार्टन है ना, कार्टन 1 तो है नहीं, कार्टन लिखेंगे सिर्फ, कार्टन डॉट कॉपी, एंड देन आई कैन सी द डेटा इनसाइड माई कार्टन 2। सी, ये एम्प्टी नहीं है, कार्टन में डेटा था ना, स्ट्रॉबेरी डाला था, देन कार्टन वाला डेटा हमने किस में डाला, कार्टन 2 में। सो ये हमने शैलो कॉपी यहाँ पर किया है, ठीक है। अगर नॉर्मल कॉपी किया होता तो वही होता जो आप सेट में देखे थे, ठीक है। शैलो कॉपी के केस में अगर आप एक डिक्शनरी में अपडेट करोगे तो दूसरे डिक्शनरी में वो चेंजेस नहीं दिखेगा। जैसे अभी कार्टन 1 में मैं कुछ चेंज करूँ, कार्टन 1 का की क्या है, कार्टन 1 में स्ट्रॉबेरी, तो हमें की लिखना पड़ेगा, और स्ट्रॉबेरी में 300 की जगह लेट से मुझे करना है 350, स्ट्रॉबेरी। ठीक है। हाँ सर, नहीं सर ठीक, ठीक है। हाँ, प्रिंट एंड सी कार्टन 1 कॉमा कार्टन कार्ट कार्टन 2, और यह है कार्टन, ठीक है। सी, अरे यार कार्टन 1 तो है ही नहीं कहीं, कार्टन, कार्टन कर दिए। हाँ, ये देखिए, मैंने चेंजेस किसमें किया था, कार्टन में स्ट्रॉबेरी की वैल्यू मैंने क्या किया, 300 किया, 350 किया, और ये चेंजेस सिर्फ आपको ओरिजिनल वाले में ही दिख रहा है, करके। कार्टन, ठीक है। कार्टन 2 स्टिल अनचेंज्ड है, समझ रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, लेट्स से कार्टन अभी 1, आपकी आवाज़ हैंग हो रही है सर। कार्टन पता नहीं 1 क्या हो एंड रहा है। कार्टन आवाज कट रही है। कार्टन 2। तो आ रहे हैं आवाज कट। आवाज कट रही है क्या? मुझे लगता है आपके नेटवर्क इशू है क्या सर? ये जो अभी मैं कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कॉपी, है ना, और जो आप मेथड के थ्रू यहाँ पर जी। किए थे दिस वाज कॉल्ड शैलो कॉपी, ठीक है। शैलो कॉपी और नॉर्मल कॉपी में क्या फर्क है, शैलो कॉपी में चलिए। चेंजेस नहीं होते, आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करेंगे तो उसके कॉपीड वर्जन में कुछ चेंज नहीं होगा, या आप कॉपीड वर्जन में कुछ चेंज करेंगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन नॉर्मल कॉपी के केस में अगर आप हाँ ओरिजिनल को चेंज करेंगे तो कॉपी वाले में भी चेंज होगा, कॉपी में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल वाले में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का एड्रेस एक ही जगह पर है, ठीक है। तो एक के एड्रेस पे आप कुछ अपडेट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर कार्टन 1 है हमारे पास, लेट्स से कार्टन 1 में स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी, एंड लेट्स से दिस इज 350, ठीक। फिर प्रिंट कार्टन 1 कॉमा कार्टन 2, दोनों हम चेक करते हैं, एंड देखिए कार्टन 1 भी चेंज हुआ, कार्टन 2 भी चेंज हुआ, जबकि इसके पहले
इसके पहले सिर्फ एक ही चेंज हुआ था, दूसरा नहीं चेंज हो रहा था। ठीक है, ये नॉर्मल कॉपी, शैलो कॉपी, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड नाउ सी, ये तो हो गया क्लियर कॉपी। थोड़ा और कुछ बेसिक मेथड अगर हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ें। बास्केट डॉट कॉपी भी हो गया। फ्रॉम कीज, फ्रॉम कीज से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो बास्केट में कुछ है भी, एम्प्टी है बास्केट। तो बास्केट कहाँ बनाया था भाई, यहीं से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, हो गया बास्केट। नाउ लेट्स से मुझे एक नई डिक्शनरी बनाना है। ओके, न्यू डिक, और इसमें मैं यूज करूंगा फ्रॉम कीज मेथड। न्यू डिक डॉट फ्रॉम कीज हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें कोई डिक्शनरी बनाना हो, बहुत जल्दी बनाना हो, तो हम इसमें की और वैल्यू दे देंगे, डिक्शनरी बन जाएगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास कीज क्या है, अब कीज यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। कीज इक्वल्स टू, कीज में हम नंबर ही दे दे रहे हैं। ठीक है, 5 6 7 8, दीज आर माई कीज। एंड वैल्यू में हम क्या देंगे, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी ए। फाइन, अब यहाँ पर बस करना क्या है, फ्रॉम कीज में आप कीज दे दो, कॉमा वैल्यू दे दो, की कॉमा वैल्यू। ये देखो, आपने जो कीज दिया था 5 6 7 8, ये क्या बन गया, 5 6 7 8, दीज आर द कीज एंड द वैल्यू गिवन टू ईच की इज ए। अब आप कहो सर सारे कीज को अलग अलग नाम दे दें, क्या नहीं दे सकते? तो नहीं होता है। अगर आप इसको लिस्ट के फॉर्म में दोगे, आप सोचो कि इसको भी हम यहाँ पर ए बी सी और डी कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, ये पूरा लिस्ट असाइन हो जाएगा किसको, 5 की को, फिर पूरा लिस्ट असाइन हो जाएगा की 6 को, की 7 को। ठीक है, तो ये चीज होगा। देखो 5 6 7 8, दीज आर द की नेम्स, और की में आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। नंबर लिखा हो तो मत सोच लेना कि यहाँ पर नंबर से लिखना है, यू कैन गिव अ स्ट्रिंग ऑल्सो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। किसमें, अब फिर वैल्यू में भी कुछ भी दो, की और वैल्यू। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। आपका की कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है। वेरिएबल है भाई, ऐसा नहीं है, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो आप ऐसे जब लिख रहे हो, कभी भी असाइन कर रहे हो किसी को कुछ, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब आप ऐसे लगा रहे हो कुछ मेथड और फिर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, इट मींस इट हैज सम स्पेशल मीनिंग। ठीक है, ऊपर वैल्यू लिखे नीचे की लिखे, क्या कह रहे हो, मतलब इसको बस नीचे कर दूं इसमें? अरे भाई इस ये क्या पूछ रहे हो आप, ऐसे नाक मत कटवाओ मेरी यार। क्या है ये, वेरिएबल है भाई, वैल, वैल एंड कीज, ये क्या है, वेरिएबल है। ये वैल किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, वैल में एप्पल है, कीज में क्या है, 5 6 7। यहाँ पर मैंने कीज को पहले यूज कर लिया, फिर वैल को दिया। फ्रॉम कीज को दो पैरामीटर्स डिफाइंड है ऑलरेडी, तो मैं उनको दो वैल्यूज दे रहा हूँ, और इन वैल्यूज को हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो मैं फ्रॉम कीज फंक्शन को दो आर्गुमेंट दे रहा हूँ, एक कीज है और एक क्या है, वैल। वैल में क्या है, एप्पल। तो ये क्या करेगा, फ्रॉम कीज क्या करेगा, इस वैल्यू को सारी कीज को असाइन कर देगा, जितनी भी कीज हैं 5 6 7 8। तो एक नई डिक्शनरी बन गई ना तुरंत, जल्दी से। अब आपको कुछ अपडेट करना है तो बिल्कुल आप डिक्शनरी पे आइटरेट करके आप अपडेट कर सकते हो। इसका, इसमें कुछ, अरे फिर तो पैरामीटर के हिसाब से दिक्कत हो जाएगा ना। अब अगर आप ऐसे लिख दोगे वैल कॉमा की, ये पता है क्या होगा, वैल मतलब अभी आप ये जो वैल दे रहे हो, ये की के लिए दे रहे हो। आपके वेरिएबल का नाम बस है वैल, लेकिन आप जो वैल्यू दे रहे हो वो किसको दे रहे हो, की को। और की में जो वैल्यू है वो आप दे रहे हो किसको, वेल में, वेल वैल्यू में। को दे रहे हो। तो तो यहाँ पर इसमें क्या तो होगा, हाँ 5 6 7 8 जो है एप्पल को असाइन हो जाएगा। आप यहाँ पर एप्पल, ये जी देखो, जी, 5 6 7 8 एप्पल को हो गया। ये एप्पल को देखो, वैल्यू जो आपने दिया एप्पल, उसको
उसको ओहो, सारे ब्रेक कर रहा है। एलिमेंट को हो गया, उसने ब्रेक ब्रेक कर कर दिया एप्पल को, एप्पल में ही लिया सर, लेकिन इसने ब्रेक किया एप्पल को इनटू ब्रेक सिंगल किया। कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। सब और 5 6 7 8 पूरा असाइन कर रहा है। हाँ, और यहाँ से देखो तो डुप्लीकेट हटा रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती यहाँ पे डिक्शनरी को, सिर्फ एक ही पी है, एप्पल का सिर्फ एक पी है और कोई नहीं है। और यहाँ की में जो वैल्यू आपने दिया वो वैल्यू सबको असाइन हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम कीज यूज करके ऐसे जल्दी से आप डिक्शनरी बना सकते हो। देखो थोड़ा जैसे पहले था, थोड़ा आप लोग ठीक, कीज कॉमा वैल। अभी देखो यहाँ पर ये है हमारे पास कीज। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है एप्पल और एप्पल, ये सब सब में एक ही कॉमन डेटा है ना, ये चेंज हो जाए, है ना। डिक्शनरी बना रहे हैं तो कुछ डुप्लीकेट डेटा ना रहे, थोड़ा चेंज कर दे, तो क्या आप कर सकते हो ऐसा। और देखो डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज आउटपुट दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिख वेरिएबल लिख रहा हूँ, सो दैट कि ये जो वैल्यू बाहर आया है ना, ये कहाँ चला जाए, न्यू डिक्ट में। तो हम न्यू डिक्ट को यूज कर सकते हैं बार बार। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं बस। जी, जी। अब बताओ, न्यू डिक्ट में हमारे पास ये है, ठीक। मेरा काम क्या है कि मैं इस एप्पल को थोड़ा अपडेट करूं, यानी की 5 पे एप्पल है, की 6 पे मैंगो आ जाए, 7 पे बेरी आ जाए और 8 पर चेरी आ जाए, कुछ इस तरीके से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। अगर आपको करना ही हो तो क्या आप कर सकते हो। अभी बताया ना डिक्शनरी को अपडेट कैसे करोगे, की दो, की इक्वल्स टू कोई वैल्यू कर दो, वैल्यू अपडेट हो जाएगा। तो बताओ इसे कैसे अपडेट करें, न्यू डिक्ट की वैल्यूज को कैसे अपडेट करें। मेरे पास और भी फ्रूट्स हैं, मैंगो है, चेरी है, बेरी है, इन सबको अपडेट करना होगा, कैसे करें। मतलब एक एक दो इंडेक्स, इंडेक्स तो पहली चीज बोलो ही नहीं यहाँ पर की। तो मतलब 3 एलिमेंट्स अपडेट करने, तो 3 कीज यहाँ पर दें। यहाँ पर आप क्या करो, लेट से आपके पास एक लिस्ट है फ्रूट्स का, ठीक है। एक में एप्पल है, मैंगो है, चेरी है और बेरी है, ठीक है, ये लिस्ट है। अब आप क्या करो यहाँ पर, फॉर आई इन एमएल नहीं, न्यू डिक्ट जरा करिए यहाँ पर। जब आप अपने डिक्शनरी पे लूप चलाते हैं ना, तो आपको वहां पर मिलता है कीज, केवल कीज, वैल्यू नहीं। और वही आपको मिल रहा है 5 6 7, यही तो कीज है, ठीक है। और इसमें करना क्या है आपको, अपने डिक्शनरी में इस की वैल्यू को अपडेट करना है, किससे, एमएल के कौन सी वैल्यू से, जे करते हैं, और जे की वैल्यू हम यहाँ पर 0 कर दें, और इसके बाद हम जे प्लस इक्वल्स टू 1 कर दें। इंडेक्स वाइज हम वैल्यू को ले रहे हैं एमएल से, और एक बार एप्पल आएगा, एक बार मैंगो आएगा, और न्यू डिक्ट में एक बार आई में क्या आएगा 5, यानी 5 की वैल्यू एप्पल हो जाएगा, फिर मैंगो हो जाएगा, ऐसे अपडेट होता चला जाएगा। देखो रन हो गया। और अगर मैं अभी आपको न्यू डिक्ट दिखाऊं, ये देखो अपडेट हो गया ना। 0 पे 5, 5 पे क्या, देखो एक सेकंड मैं खुद ही बता रहा हूँ एक बार। देखिए ये है आपके सामने, पहले हमारे पास क्या था, सब में कॉमन डेटा था ना। हम्म, यहाँ देखो एप्पल, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें इसमें सब जगह एप्पल। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एमएल एक लिस्ट बनाया जिसमें हमारे पास तरह तरह के फ्रूट्स हैं। हमें क्या करना है, इनको यहाँ अपडेट करना है, समझ रहे हो ना, ये करना है हमें। अब ये कैसे करेंगे हम, ऐसा करते हैं कि ये जो लिस्ट है ना हमारे पास, कौन सा,
ये वाला लिस्ट, एमएल वाला लिस्ट है ना। इस लिस्ट में बारी बारी से हम आइटरेट करके नंबर्स निकाल लें, वो नंबर्स कह रहे हैं फ्रूट्स निकाल लें, फ्रूट्स लिस्ट है ये, की कहाँ से निकलेंगे यहाँ, ये तो वैल्यूज बनेंगी ना, फ्रूट्स हैं, इसे हम निकाल लें यहाँ से। और लूप चलाएं किसमें, न्यू डिक्ट में। लूप किस पे चलाएं, न्यू डिक्ट पे। और डिक्शनरी पे जब मैं इस डिक्शनरी पे लूप चलाऊंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 5 6 7 8 कीज मिलेंगी हमें। अभी ये करके दिखाया भी था आपको। तो ऐसा करते हैं, ये डिक्शनरी किस में है, ये डिक्शनरी इस वेरिएबल में ना, न्यू डिक्ट में। तो अगर मैं, आप बताओ, न्यू अंडरस्कोर डिक्ट 5 ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये किसकी वैल्यू अपडेट करूंगा मैं, की 5 की वैल्यू अपडेट करूंगा, और उसकी जगह पर जो भी लिखूंगा वो अपडेट हो जाएगा, है ना, ऐसे तो होना है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एप्पल लिखना है, ठीक। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, न्यू डिक्ट, अब किसकी वैल्यू अपडेट करना है, की 6 की, और यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, मैंगो। थोड़ा सा देखना, हाँ लिख रहा हूँ फिर समझ में आ ही जाएगा। 6 के बाद 7 की चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, चेरी। उसके बाद हमें न्यू डिक्ट 7 की जगह 8 की, और यहाँ पर बेरी, ठीक है। अब बताओ, ये जो आप देख रहे हो इसमें क्या चीज कॉमन है, क्या चीज वो चेंज होना चाहिए, ये देख रहे हो, 5 6 7 8, ये देख रहे हो, 5 6 7 8 अभी मिला था आपको, कैसे मिला था, जब आप डिक्शनरी पे आइटरेट किए थे, आइटरेट किए थे ना। यानी यहाँ पर आइटरेट किए हो रहा है, डिक्शनरी पे ही तो आइटरेट हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू किसको मिल रहा है, आई को क्या मिलेगा, एक बार 5 एक बार 6 एक बार 7 एक बार 8, यही हमने यहाँ लिखा है, देखो न्यू डिक्शनरी में आई लिख दिया, ये देखो हमें ये चाहिए था 5 6 7 8, तो हमने यहाँ पर सीधे आई लिख दिया। जितने बार ये लूप चलेगा उतने बार आई की वैल्यू 5 6 7 8 होता रहेगा। और साथ में क्या चल रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार एप्पल, एक बार मैंगो, एक बार चेरी और बेरी। क्या हम एप्पल की जगह लिख सकते हैं ऐसे, इस एप्पल की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, एम एल ऑफ 0, और इस मैंगो की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, एम एल ऑफ 1, एम एल ऑफ 2 और एम एल ऑफ 3। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ ना। तो हम ये 0 1 2 3 तो बार बार करेंगे नहीं, ऐसा करते हैं हम एक वेरिएबल ही लिख देते हैं, जे। और इस जे में हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, पहली बार लूप चलेगा तो जे में यहाँ क्या आएगा, 0, और आई में यहाँ पर क्या आएगा, 5। तो आप बताओ ये बन गया कि नहीं, वही चीज जो अभी हम यहाँ लिखे, न्यू डिक्ट ऑफ 5 एम एल ऑफ 0, वही तो लिखा है, न्यू डिक्ट ऑफ 5 एम एल ऑफ 0। तो यहाँ पर डेटा मिलेगा एम एल ऑफ 0 पे, क्या मिलेगा, एप्पल, और उस एप्पल को लेके कहाँ अपडेट कर दूंगा, अपने डिक्शनरी के की 5 पर, ठीक है। फिर उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से लूप कंटिन्यू हो आगे, तो उस समय जे की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पर, 1। तो कहाँ से, किस लिस्ट से निकालेगा वैल्यू, एमएल से, और इस एमएल में इंडेक्स 1 पर क्या है, मैंगो। तो यहाँ पर अभी क्या मिलेगा आपको, मैंगो, और इस मैंगो को कहाँ अपडेट कर रहे हो आप, अपने डिक्शनरी के की 6 पर। तो ये लूप चलता रहेगा, ऐसे आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम कीज के थ्रू आप जल्दी से कोई डिक्शनरी बना सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या कुछ भी डेटा बड़ा बनाने के लिए। फिर आप उसमें फुर्दर लूप चला के आप चाहो तो वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ये हमने इसलिए किया कि इनकेस आपको सेम वैल्यूज नहीं चाहिए सारी कीज पे, तो आप क्या करो, अपडेट कर लो लूप चला के ऐसे, ठीक है। ये हम फ्रॉम कीज के थ्रू कर सकते हैं। नाउ बास्केट, लेट्स से इस बास्केट में हमारे पास एप्पल, बनाना, मैंगो, ये 3 कीज हैं। अगर मैं यहाँ डॉट लगा के गेट करूँ, ठीक है, गेट से पहले थोड़ा सा इसको ऐसे करके बताइएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, कुछ आएगा, 20 आएगा। डिक्शनरी में कोई की वैल्यू निकालना है तो आप उसको ऐसे पास करोगे, एक तरीके से सीक्वेंस में से, हाँ वही कह रहा हूँ, सीक्वेंस में से कोई एलिमेंट निकालना है तो इंडेक्स नंबर पास करते हो, वैसे ही डिक्शनरी सीक्वेंस में अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो आप क्या पास करो, की। तो यहाँ पर जो डिक्शनरी में कीज होते हैं ना, वो एक तरीके से इंडेक्स के जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 20 चाहिए तो आप की पास करो एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 20। अगर मैं एप्पल चाहिए तो कीज लगा दो, कीज 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 लगा दो, वहां पर कीज फंक्शन लगा दो, कीज आइटम्स और वैल्यूज, ये 3 4 मेथड अभी आगे मिलेगा आपको,
ठीक है, आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू, मेथड लगा के आप निकाल सकते हो कीज। अभी बताता हूँ उसमें भी। अभी देखो ये खुद ही दे रहा है क्या क्या कीज है इसमें। ड्रॉप ये तो नहीं देखो, होगा सर? हाँ जी सर, चेरी है क्या उसमें? चेरी, हेलो। चेरी, हेलो, बास्केट नहीं अरे पढ़ते हैं। देखिए बास्केट में चेरी नाम का कोई की नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, की एरर आ रहा है, दैट इज चेरी नहीं है आपके डिक्शनरी में। यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पर एक गेट मेथड है, डॉट सर, ये गेट, ऊपर वाला मेरा छूट गया, लेकिन सर ऊपर वाला से छूट गया। गड़बड़ हो गया। ठीक है सर, तो गेट के केस में अगर की है तो वैल्यू मिलेगा, अगर की नहीं है तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, जबकि आप नॉर्मली ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे कुछ भी तो एरर देगा अगर की नहीं है तो। बस ये भी बताया था। एंड आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी मेथड में, आप सीधे हेल्प लीजिए, उसमें हेल्प ऑन गेट मेथड, एंड गेट इज अ मेथड ऑफ विच क्लास, डिक्ट क्लास, इसलिए लिखा हूँ डिक्ट डॉट गेट। ठीक है, बस। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी, आई हैव बास्केट डॉट गेट हो गया। अभी हम आइटम्स छोड़ रहे हैं, कीज छोड़ रहे हैं और वैल्यूज साथ में ही देखेंगे तीनों को। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द पॉप मेथड। ओके, पॉप देन पॉप आइटम। अभी यहाँ पर देखो, पॉप बास्केट डॉट पॉप, पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, कह रहे हैं पॉप को एक आर्गुमेंट चाहिए। ये आपके लिस्ट के जैसा नहीं है और सेट के जैसा नहीं है जो रैंडमली किसी को भी रिमूव कर दे। और उसमें लिस्ट के केस में लास्ट एलिमेंट रिमूव होता था। अब डिक्शनरी में पॉप डिफरेंट है थोड़ा सा, इसको आर्गुमेंट देना पड़ेगा और आर्गुमेंट में आपको की नेम देना पड़ेगा कि किस की को आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो अपने डिक्शनरी से। ठीक है, तो लेट्स से यू विल मेंशन इट हियर लाइक दिस, बास्केट डॉट पॉप। इसमें से किसे पॉप करना है, लेट्स से आई वांट टू पॉप एप्पल, तो इस की को डिलीट कर देगा डिक्शनरी। देखो 20 ये आउटपुट दे रहे हैं ना, निकाल रहा है। ये पॉप हमेशा आउटपुट देता था, देखो सेट के केस में भी आउटपुट देता था कि किसे रिमूव कर ये और लिस्ट के केस में भी आउटपुट देता था कि कौन सा लास्ट एलिमेंट रिमूव हुआ है। अगर आप चेक करोगे यहाँ बास्केट को तो यू विल सी कि यहाँ पर एप्पल नहीं है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर एक साथ और मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ एक ही वैल्यू दे सकते हो। और चाहो तो इसे जो क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पर पॉप, पॉप के बाद यहाँ बनाना बचा, बनाना कॉमा, यहाँ पर मैंगो, यही लिखोगे, गलत है, बनाना डॉट मैंगो। अरे यार ये तो धोखा कर दिया इसने। बास्केट डॉट पॉप सिर्फ बनाना को कर रहा है, दोनों को नहीं रिमूव कर रहा है। ये चल भी गया पता नहीं कैसे, एक को लेके फर्स्ट को एक ही आर्गुमेंट लेता है, ऐसे नहीं चलता है। इस टाइप से की कोई है ही नहीं है, बिल्कुल सही, पूरा टपल जैसा कोई की थोड़ी है। इस केस में सिर्फ अब किसको रिमूव कर रही है? अरे मैंगो कहाँ गया? आउटपुट तो 30 आना चाहिए ना, मैंगो में जो वैल्यू था। अभी भी मैंगो है यहाँ पर, ये मैंगो प्रिंट कर रहा है बस, पता नहीं कैसे, बनाना नहीं है तो। अब जरा एक सेकेंड, यहाँ पर व्हाट यू विल डू, यू विल टेक हेल्प ऑन डिक्ट डॉट पॉप। ओके, डिक्ट डॉट पॉप एंड सी पॉप क्या करता है, के डी वी, ये वी क्या है, हमने की दिया है। ओके, वैल्यू रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, की इज नॉट फाउंड, डी इज रिटर्न इफ गिवन, अदरवाइज की एरर। ये की के साथ ही रिमूव करता है, पता नहीं। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हो तो पहले रिमूव कर रहे हैं बस, एक साथ आप दो तीन वैल्यूज को रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, बास्केट को थोड़ा फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। बास्केट कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखो इसमें बास्केट डॉट पॉप आइटम, देखो पॉप आर्गुमेंट लेता था आपसे एक आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट में आप की नेम देते थे। अगर वो की है तो उसको रिमूव करेगा, अच्छा अगर नहीं है तो क्या होगा, ये भी देख लो, एरर आता है ना। पॉप में अगर मैं एप्पल दूं तो रिमूव हो जाता, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पर चेरी दूं विच इज नॉट हियर, तो चेरी जो भी है एरर आएगा क्योंकि वो नहीं है वहां पर।
ठीक है, पॉप में आप ऐसा की दे रहे हो जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो उस केस में इट विल रेज अ एरर। अब पॉप आइटम जरा देखो, पॉप आइटम कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, बाय डिफॉल्ट इट रिमूव्स एनी एनी एलिमेंट फ्रॉम योर डिक्शनरी। ठीक है, इट इज रिमूविंग बनाना, बनाना 34। ठीक है, तो हाँ इट कैन, नहीं नहीं कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, देख लो आप, हेल्प, सीधे देखो, आप चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हो बास्केट डॉट पॉप आइटम, क्योंकि बास्केट एक डिक्शनरी ही तो है, तो या तो यहाँ डिक्ट लिखो या तो उस ऑब्जेक्ट को ही लिख दो जो डिक्शनरी टाइप का है। फाइन, यस देखो पॉप आइटम। ठीक है, ये क्या करता है, इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स some pair as a tuple but raises key error if p is empty. Remove and return some key and value. की वैल्यू नहीं, की एंड वैल्यू दे तो रहा है, की एंड वैल्यू दे तो रहा है टपल के फॉर्म में। ठीक है, इसने रिमूव कर दिया। तो पॉप आइटम कोई भी सर आर्गुमेंट नहीं लेता, अदरवाइज यहाँ पर ये मेंशन कर देता कि क्या क्या करता है। सर लेकिन ये यूज़ कहाँ होता होगा, क्योंकि ये तो रैंडम किसी को भी हम रिमूव कर रहे हैं, तो सर हम कल करना। सेट का यूज देखे थे ना, शायद आप ही पूछे थे, सेट का यूज कहाँ है, पॉप। ठीक है, कहीं पर भी आपको कुछ रैंडमली डिलीट करना है या एलिमेंट वाइज डिलीट करना है, देन हम उस टाइप से चूज कर सकते हैं पॉप या पॉप आइटम। पॉप आइटम कैन डिलीट एनी एनी की वैल्यू पेयर फ्रॉम योर डिक्शनरी, एंड पॉप विल टेक अ स्पेसिफिक की नेम टू डिलीट एनी वैल्यू। पॉप लास्ट में करता है लिस्ट के केस में, पॉप लिस्ट के केस में ऐसा करता है ना, लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। हाँ ये जबकि तो सेट उसमें तो डिक्शनरी फायदा है। में, जबकि सेट में, किसमें, नंबर्स अगर है तब, मैंने कल भी इसी चीज को दिखाया था। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि वो पहला निकाल जाए, अगर नंबर्स है सिर्फ, हाँ नंबर्स के केस में, सेट में जब नंबर्स थे आपके पास सिर्फ, तो उस नंबर्स में वो सबसे छोटे नंबर को रिमूव कर रहा था, विच वाज देयर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है तो इट कैन रिमूव एनी नंबर, और ये चीज हमने कंफर्म भी किया था यहाँ पर सेट डॉट पॉप करके, देखो। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इनबिल्ट चीजें हैं, ये वही बता रहे हैं जो फंक्शन है। यहाँ पर लिखा है खुद ही, इट रिमूव्स एन आर्बिट्ररी सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जरा इसमें आना, बास्केट में फिर से, पॉप आइटम डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट वाइल पॉप टेक्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी बच्चा है आपका, क्या हुआ, अपडेट पूछना है, बास्केट डॉट अपडेट, अपडेट और सेट डिफॉल्ट, फिर मेन मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखो अपडेट क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, ये आपसे एक डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यू लेगा। ठीक है, आपके पास एप्पल है, एप्पल में 20 है, लेट्स से आई वांट टू अपडेट एप्पल विथ 50। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपडेट मेथड आपके डिक्शनरी को अपडेट कर देगा, किस की को अपडेट करेगा, एप्पल की को, और इस वैल्यू के साथ अपडेट करेगा। सी, इसके बाद बास्केट, देखो बास्केट में एप्पल की जगह क्या हो गया, 50 हो गया ना। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेट से चेरी दे दूं, विच इज नॉट इन योर डिक्शनरी, चेरी नहीं है, तो ये क्या करेगा अपडेट मेथड, इट विल जस्ट ऐड दैट न्यू एलिमेंट इन योर डिक्शनरी। यहाँ देखो चेरी चला गया ना यहाँ पर। ये ऐड हो गया। ठीक है, क्या बाय डिफॉल्ट कहीं भी अनऑर्डर्ड होते हैं सेट, जैसे ही तो सेट की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ब्रैकेट लगा के, और इसीलिए यहाँ पर डुप्लीकेट कीज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें, शॉर्ट, डिक्शनरी के लिए शॉर्ट है ही नहीं, तो करोगे नहीं। हाँ, कुछ फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय हैं, शॉर्ट, अलग अलग चीज के फंक्शंस में आप की दे सकते हो कि किस किस
की के रिस्पेक्ट में शॉर्ट करना है, की से शॉर्ट करना है या वैल्यू से शॉर्ट करना है, बट स्पेसिफिकली डिक्शनरी टाइप के डेटा के लिए कोई भी मेथड नहीं बना हुआ है, ठीक है। अलग से जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनमें आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो शॉर्ट करने के लिए, लेकिन डिक्शनरी के मेथड्स की हम अभी यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। आगे चल के आइटर टूल्स लाइब्रेरी वगैरह अगर आप एक्सप्लोर करो कभी तो आइटर टूल्स में ग्रुप बाय मिलता है। अब ग्रुप बाय में वो खुद आपसे पूछता है कि आप किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना चाहते हो अपने डेटा को, की के अकॉर्डिंग या वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक वीडियो है भी उससे रिलेटेड, ग्रुप बाई डॉट आइटर टूल्स, उसमें बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, उसी में आपको ये दिखेगा। इवेंट डिक्शनरी का ही यूज वहां पर किया है, तो वहां पर की के वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया था हमने, ठीक है। तो वो की देना पड़ता है, अभी इसमें वो सब कुछ नहीं है। बास्केट डॉट अपडेट, ठीक है। अभी बचता है मेन मेथड आपका, अच्छा सेट डिफॉल्ट अभी अभी बचा है, देखो बास्केट डॉट सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में आप क्या दोगे, लेट्स से चेरी मैंगो, और इसमें बेरी नहीं है, बेरी एंड प्रिंट बास्केट, देखो बेरी ऐड हो गया ना विद डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सेट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इट एड्स द नन डेटा इन योर की, ठीक है, दैट इज बेरी। अगर हाँ, अगर आप इसमें सेट डिफॉल्ट में कोई ऐसा की देते जो ऑलरेडी है, जैसे कि बनाना, सेट डिफॉल्ट में आप बनाना दे रहे हो तो ये क्या करेगा, बनाना का आउटपुट दे देगा आपको, अरे सॉरी, ये देखो 34 आ रहे हैं ना। लेकिन अगर आप इसमें बेरी देते तो ये उसको ऐड कर देता विद द नन वैल्यू। अब कंफ्यूजन मत लाना, ब्रैकेट में आप देते थे तो वैल्यू मिल जाता था, गेट में भी वैल्यू मिलता था, सेट डिफॉल्ट में भी वैल्यू मिल रहा है। तो सेट डिफॉल्ट गेट में और डायरेक्ट सबस्क्रिप्ट यूज करके जो आप इंडेक्स जैसे देते हो, की नेम पास करते हो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, समझ रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ। आप यहाँ पर आप ऐसे भी वैल्यू निकाल रहे थे, आप डॉट गेट करके भी वैल्यू निकाल रहे थे, और गेट में, ठीक है, और यहाँ पर सेट डिफॉल्ट, हम्म, अगर जो सेट डिफॉल्ट वाला है, अगर उसमें प्रेजेंट है पहले से ही तो उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट एक असाइन कर देगा वहाँ पे, ऐड करे, ऐड करेगा उस की को उस वैल्यू के साथ जो भी आप दे दो, और गेट गेट वाले में जिसका हम आर्गुमेंट पास करते हैं, अगर उसमें है तो वैल्यू दे देगा, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा वो। नहीं है तो ऐड भी नहीं करेगा, है ना, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और ये इस केस में, अरे की के ऐसे नहीं लिखते हो, न्यू डिक्ट, ये क्या करेगा, वैल्यू तो ये भी देता है, गेट भी देता है, ये भी देता है, दोनों ही वैल्यू देते हैं, लेकिन इस केस में एरर आता है, इस केस में एरर नहीं आता है। अभी तो देखा था ये चीज, तो सेट डिफॉल्ट में ये चीजें ध्यान रखना। और सेट डिफॉल्ट में आप डिफॉल्ट वैल्यू भी कुछ दे सकते हो, एक बार देखते हैं, हेल्प और डिक्ट डॉट की, हाँ 20 हो गए, कोई बात नहीं, एक सेकेंड करा रहे हैं। डिक्ट डॉट क्या है, क्या चेक करना था मुझे, लिखो सेट डिफॉल्ट, ये देखो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इट इज नन, ठीक है। आप चाहो तो डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हो, अगर इंसर्ट की विद द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट, if key is not in the dictionary, return the value for key if key is in the dictionary, अगर आप ठीक है। सेट डिफॉल्ट में अगर हम वैल्यू दे भी दे सर, तो हम्म, अपडेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेट डिफॉल्ट राइट हो जाएगा वो बाय डिफॉल्ट उसको ऐड करेगा ना, एक बार देखते हैं डिफॉल्ट। वो सेट। अगर हम यहाँ पर बनाना के लिए, बनाना तो ऑलरेडी है, यहाँ पर डिक्ट डॉट क्या है, सेट डिफॉल्ट, ब्रैकेट में चेरी बेरी हो गया, और क्या बचा, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल
कॉमा हाँ 10 but receive a string. Set default requires a dict object but receive the string. Dict dot set अरे यार basket dot set default pineapple and 10 के साथ ऐड हो गया। अच्छा इसमें हम देखो ऐड हो पा रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू हम चेंज कर पा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज नन, लेकिन अगर आप वैल्यू पास करोगे तो वो भी असाइन कर देगा। अगर हम क्या ऐसा कर सकते हैं, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी देख लेते हैं एक बार। स्ट्रॉबेरी क्या कह रहे हो? अरे स्ट्रॉबेरी ही सही है, क्या दिक्कत है? दोनों ही ऐड हो गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू। अगर आप नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट नन डालेगा, अगर आप दे दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उसको भी असाइन कर देगा सेट डिफॉल्ट पाइनएप्पल 10 पाइनएप्पल ऑलरेडी 10 और ये भी ऐड हो गया महाराज। एनीवेज अब 3 मेथड बच गए और यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कौन कौन से? कीज, वैल्यूज, आइटम्स फॉर आई इन बास्केट। अगर आप सीधे आइटरेट करोगे डिक्शनरी पे और प्रिंट करोगे किसको, आई को, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर कीज मिल रही हैं पूरी। ठीक, अब डायरेक्ट कीज यहाँ से मिल गई और आप चाहते ना तो यहाँ ऐसे भी लगा सकते थे, बास्केट डॉट कीज फंक्शन लगा दो आप। ठीक है, तो यहाँ से कीज ही रिटर्न होंगे, सिर्फ और सिर्फ कीज, और वो कीज आई में आएंगी एंड यू विल गेट ऑल द वैल्यूज लाइक दिस। सेम है ना, बास्केट डॉट कीज विल रिटर्न की। ठीक है, एंड देन अगर आप यहाँ पर दूसरा लूप लगाएं फॉर आई इन बास्केट डॉट कीज हो गया, लेट्स से वैल्यूज, और इसमें आप लिखेंगे प्रिंट आई, तो क्या होगा? यू विल गेट ऑल द वैल्यूज एसोसिएटेड विद द कीज। अगर आप यहाँ पर लिखते हो, देखो डायरेक्ट आइटरेट करते ना आप, सिर्फ बास्केट लिखते तो आपको पता है कीज ही मिलता, लेकिन अगर आपको वैल्यू चाहिए अब तो देखो यहाँ वैल्यू मिल पा रहा है ना, डॉट कीज करने से, सॉरी डॉट वैल्यूज करने से। याद रखना, लोग ये ब्रैकेट भूल जाते हैं, फिर आएगा नहीं आउटपुट सही से। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्शनरी का फंक्शन आप यूज करना वैल्यूज, ये आपको रिटर्न करेगा क्या? वैल्यूज। अब इन केस आपको की वैल्यू दोनों चाहिए तो आप क्या करो, फॉर आई इन बास्केट डॉट आइटम्स एंड प्रिंट आई। आइटम्स मतलब की और वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो आइटम्स आपको दो वैल्यू दे रहे हैं, क्या क्या? की और वैल्यू, यानी आई में की और वैल्यू दोनों आ रहे हैं टपल के साथ। अगर आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, न्यू लाइन पे देखो, अगर बस हम यहाँ पर आई कॉमा जे कर दें, या टू बी स्पेसिफिक आई को कह दूं की और जे को कह दूं वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ कीज या की वैल्यू दोनों? हाँ, यहाँ पर ना एक तरीके से हमने क्या किया है, अनपैकिंग किया है, अनपैकिंग। ओके, और अनपैक का मतलब क्या है, इधर से जो दो वैल्यूज आ रही थी उनको लेने के लिए भी दो लोग आए हैं, की और वैल्यू। की में की चला जाएगा, वैल्यू में वैल्यू चला जाएगा, और आप प्रिंट सिर्फ की को करा रहे हो तो यू विल गेट ओनली कीज। ठीक है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? देखो केवल कीज। अगर आप की जगह सिर्फ वैल कर दो वैल्यू, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज। देखो अब दोनों चाहिए तो क्या करो, की कॉमा
वैल्यूज कर दो, ये देखो आ गया ना। दोनों के बीच में डैश 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 चाहिए तो क्या करो बताओ, समझ रहे हो? इन दोनों के बीच मुझे डैश 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 चाहिए। सर एक अलग प्रोग्राम ले लीजिएगा नीचे, सर एक अलग प्लीज। हाँ क्या हुआ? सॉरी वैल था ना, वैल्यू नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ले आपके सारे मेथड खत्म हो गए हैं इससे डिक्शनरी के। ऊपर सर, इससे ऊपर वाला जो था आप ये रहने दें, फिर से कर देंगे। अरे सर कुछ नहीं गया है सर, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ प्रोग्राम है। थोड़ा सा। नहीं सर सही है, आप उसे खुद ही देखेंगे सोचेंगे, रट नहीं सकते सर। अगर आपको लग रहा है कि हम पूरा नहीं एक नहीं एक चीज रटना नहीं रखेंगे है, तो फिर ऐसा भी मैं कुछ नहीं होगा सर। देखना चाह रहा था। मैं टेस्ट लेता रहूंगा टाइम टाइम पे, वहां पर हम देखते रहेंगे आपको कितना आ यूजर रहा है। सेटअप प्रेशर लेना है और बनाना है। एडिट कर देते हैं ना, अब वो बाद में एक बार पढ़ना जरूरी है सर, सब कुछ डायरेक्टली अगर रहेगा तो बेहतर है। तो सही से इम्पोर्टेंट हाँ तो क्या दिक्कत है? हमारे 32 तो 5.8 होता लगा ना उसमें। डायरेक्ट ऐसे स्ट्रिंग कर दिए कि या तो एक ही लाइन में कर दिया उसको। लूप से करने की जरूरत ही जी क्या है, एक जगह भूपेंद्र इस सर। एक्सप्रेशन को बना लो आप, मैंने हो बस जाएगा। इनपुट लिया और फिर इनके अंदर ऐसे स्ट्रिंग लगाया, उसी के अंदर फॉर्मूला लिख दिया, हो गया कि नहीं? हो गया। तो और कैसे करना मुझे है? लगा कि सब डायरेक्ट नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, और कोई अप्रोच नहीं। ऐसे करा और कैसे फॉर्मूला लगाने पड़ेगा ना, सोचो कि आप लूप लगा के करेंगे तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। सही भी है। और सही भी है, देखो आप बहुत सही, आप ऐसे स्ट्रिंग के अंदर ही लिख रहे हो सीधे कि आपने एक्सप्रेशन ही बना लिया, सी सी का वैल्यू लिया 9.5 प्लस 32, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी चीज को बाहर कैलकुलेट कर लेंगे और उसके अंदर वेरिएबल लिख लेंगे, वो भी सही था। आप इसी चीज को सोच रहे हो किसी और तरीके से करने का, और कैसे मेरे साथ क्या पता लगा। करो? अरे ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला आपको दे दिया गया है तो लूप से ही बनाओ। अरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसीलिए तो बनाए गए हैं ताकि आप क्या कर सको, कैलकुलेशन वगैरह भी कुछ कर सको, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हाँ ये नीचे में एक ये कर दीजिए भूपेंद्र सर, हो गया सर। दोनों अलग अलग रहे तो मुझे फिर दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं सुननी पड़ेगी, वरना उसमें बहुत वो नहीं नहीं एफ हटा देना, ये सही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ क्लास अभी ओवर करते हैं सर, इसके कुछ क्वेश्चन हैं हम कल ही कंटिन्यू करेंगे सीधे। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके थैंक यू। ये डाल दीजिए मेल पे। गया है चेक करिए सर। ओके, पहले ही आपने डालना, ठीक है।